ही एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वन दरोगा और लैब असिस्टेंट की तैयारी को हम लोग कैसे इन्हेंस कर सकते हैं उसके बारे में देखा था। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिट को टुकड़े टुकड़े में करके हम अपना स्लॉट बना रहे हैं और डेली टारगेट को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं चेकआउट किए हैं तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट की वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि कौन सी यूनिट कहाँ से कवर हो रही है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स अभी भी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है, जिसको हमें कवर करना है। मैं सिलेबस भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक रिपीटेड है उनको भी शो करूंगी। तो वीडियो को जो है पूरा अच्छे से देखना है ताकि आपका जो बायो वाला पोर्शन है वो कल नहीं तो परसों तक आपका जो है वो कवर हो जाए। अभी हम लोगों ने क्या करा है, अभी हम लोगों ने डे 1 को कवर कर लिया है, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग डे 2 को देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पशुधन प्रसार अधिकारी एग्जाम के लिए जो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ रहेंगी उस सब के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो ठीक है। जो भी मैं यहाँ आप लोगों को टॉपिक बता रही हूँ वो क्या है, आप लोगों के इजी टू कवर है, ठीक है। रिपीटेड यूनिट है प्लस नंबर गेनिंग टॉपिक है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने क्या किया था, इन्वायरमेंट वाली यूनिट जो है पूरी वो कवर कर ली है। प्लस इसके अलावा हम लोगों ने एनिमल ब्रीडिंग वाली जो यूनिट है, ठीक है, जिसमें सिल्वीकल्चर और ये सब चीज़ें हैं वो कवर कर ली है, ठीक है। और मैं एक ब्रीफ आइडिया बता देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को कैसे कैसे कवर करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या लेना है, अपना सिलेबस लेके बैठना है। अगर ये वीडियो आप लोग देखने बैठे हैं तो सिलेबस लेके बैठना है। सिलेबस में अभी आप लोग देखेंगे वन दरोगा का खोलें या फिर आप लैब असिस्टेंट का खोलें, ठीक है, तो आप लोगों को देखेंगे टॉपिक सेम ही है। तो सिलेबस जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा पार्ट ए है, बी है और सी पार्ट है और डी पार्ट है और फिर इसके अलावा पार्ट एच है, ठीक है। इसको हम लोग जो है मेनली कल के दिन में हम लोगों ने फोकस करा था और अभी हम लोग जो है बायो का टारगेट देख रहे हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट भी कवर करना है। उसका जो है आप लोग खुद से ही उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे मैं हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा वीडियो जो है वो प्रोवाइड करते रहूँगी कि आप लोगों को मोटिवेशन मिलते रहे। सो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग बायो पोर्शन देख रहे हैं, तो पार्ट एच में बायो के लिए आप लोगों का कौन सा पोर्शन बचा है, ठीक है। तो पार्ट एच में काफ़ी सारी यूनिट है जिसमें से कि यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 आप लोगों की बायो से रिलेटेड है। और यूनिट 6 में जो और यूनिट सी में जो है आप लोगों की टोटल यूनिट 9 है, जिसमें से कि अभी अगर आप लोगों ने डे 1 को अगर कवर कर लिया है, ठीक है, अगर नहीं भी किया है तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कभी भी कोई तैयारी के लिए लेट नहीं होता है, ठीक है। तो डे 1 में हम लोगों ने अगर दो यूनिट आप लोगों की ये कवर करवा दी थी, ठीक है, यूनिट 4 और यूनिट 5। मैं धीरे धीरे करके जब आप लोगों का टारगेट पूरा हो जाएगा मैं इंपॉर्टेंट MCQs भी लेते आऊँगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने पार्ट एच में यूनिट 4 और 5 कवर कर लिया तो यहाँ से पार्ट सी में भी आप लोगों की 2 यूनिट कम हो जाएंगी, ठीक है। जब अभी आप लोग सिलेबस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को और मैं आगे अभी आप लोगों को वीडियो में भी शो करा दूँगी, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम पार्ट एच में यूनिट 3 को देख लेंगे और फिर उसके अलावा फिर हम यूनिट सी में भी देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे बचे हैं, ओके। टारगेट है कि आप लोगों को विटामिन टॉपिक देखना है कि विटामिन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा इसका नाम क्या होता है, ABCD का, और किसकी कमी से होता है, ठीक है, रोग कौन सा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, जो सेल वाली यूनिट है ना उसको कवर कर लेना है, ठीक है, सेल और प्लस सेल डिवीजन, ठीक है। और इसके अलावा जो जेनेटिक्स यूनिट है इसको आप लोगों को आज कवर करना है, ठीक है। जेनेटिक्स वाले में भी आप लोगों को क्या देखना है, डिसीज़ के बारे में मेनली देखना है कि जैसे फिनाइलब्यूटिनूरिया किसकी वजह से होता है, ठीक है, सेक्स लिंक डिसीज़ कौन सी है, डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम की कमी से होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आप लोगों को, जो क्लास 11 की यूनिट 1 है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के चैप्टर के नेम है, जैसे कि सबसे पहले नॉमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी के बारे में है, ठीक है। उसके बाद क्या है आप लोगों का, उसके बाद एल्गी फंजाई के बारे में है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का प्लांट किंगडम के बारे में है और फिर उसके बाद एनिमल किंगडम के बारे में है। अब इतनी सारी यूनिट तो नहीं हो सकती क्योंकि ये थोड़ी टफ भी हैं, लेकिन ये क्या है, नंबर स्कोरिंग यूनिट है। तो इसमें से आप लोगों को क्या करना है, ये 2 चैप्टर आप लोगों को आज कवर कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं आज का टारगेट जो है आप लोगों को कम ही दे रही हूँ। सो अगर मैं आज की पूरी वीडियो को समअप कर दूँ, ठीक है, डे 1 और डे 2 को, इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है क्योंकि जो कल की वीडियो होगी उसमें मैं पूरा समअप कर दूँगी, ठीक है, कल और परसों की वीडियो में। तो डे 1 में जो मैंने आप लोगों को कल बताया था उसको पहले आप लोगों को आज रिवाइज करना है, फिर ही डे 2 में जंप करना है। डे 1 में जैसे मैंने आप लोगों को 9th 10th की 2 चैप्टर बताए थे इकोलॉजी से रिलेटेड, फिर क्लास 12th में 4 चैप्टर थे इकोलॉजी के, उसको बताया था। ये अगर समझ में ना आए तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वन दरोगा
दरोगा और लैब असिस्टेंट की जो डे 1 की वीडियो है और इससे पहले वाली वीडियो है। इसके अलावा फिर मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के भी आप लोगों को 3-4 चैप्टर बताए थे, ठीक है। तो और इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को नोट्स बताए थे कि इनका रिवीजन करना है। फिर आप लोगों का डे 2 में आप लोगों को क्या करना है, डे 2 में मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे आप लोगों के इतने चैप्टर हैं जो आप लोगों को कवर करना है, जिसमें से आप लोगों का विटामिन्स वाला हो जाएगा और फिर उसके अलावा सेल वाले के बारे में हो जाएगा। फिर उसके अलावा आप लोगों को जेनेटिक्स के बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखनी है और फिर उसके अलावा आप लोगों को टैक्सोनॉमी और एल्गी फंजाई के बारे में देखना है, ठीक है। और यहाँ पे सेल डिवीजन वाला भी चैप्टर है, तो यहाँ पे भी आप लोगों के 5-6 चैप्टर आज कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कैसे कवर करना है, क्या कवर करना है, वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बता रखा है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से वो देखना है, ठीक है। सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, जो चीज़ आप लोगों को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही, उसी को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। उसी को बार बार रोज़ रिवीजन कीजिए, पूरा चैप्टर रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो पार्ट एच की पहले हम लोग सारी यूनिट देख लेते हैं। तो देखेंगे आप लोग लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, सेल है, टिश्यू है, कंट्रोल है और इसके अलावा रिप्रोडक्शन है और लास्ट में आई थिंक ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड एक और चैप्टर है, ओके। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जो ये पार्ट एच है ये कैसे जो है आप लोगों का पार्ट सी से सिमिलैरिटी करेगा, ओके। ये देखिए पहले पार्ट एच के आप लोग टॉपिक देख लीजिए। देखिए आप लोगों का क्या है, ये न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। इसको अगर मैं पूरा समअप करूँ तो ये आप लोगों का कौन सा चैप्टर हो जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी वाले चैप्टर हो जाएंगे। सेम सेकेंड जो यूनिट है आप लोगों की, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर आप लोगों का क्या है, क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट पूरी कवर हो जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों के 3 या 4 चैप्टर हैं, जैसे कि आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया, ये एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और ये वाला क्या है आप लोगों का यूनिट फर्स्ट है, क्लास 11 की यूनिट फर्स्ट है। सेम ऐसे ही इस वाले चैप्टर में, इस वाली यूनिट में क्या है, इस वाली यूनिट में आप लोगों को सेल के बारे में दे रखा है, ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में दे रखा है। इसके अलावा जो है आप लोगों को इवोल्यूशन के बारे में चैप्टर में दे रखा है और फिर क्या दे रखा है आप लोगों को, जेनेटिक्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दी थी, इस वाले चैप्टर में क्या था, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड था और इस वाले चैप्टर में क्या था आप लोगों का, यूनिट फर्स्ट है, क्लास 11th की, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर देखिए, इस वाले में क्या है आप लोगों का टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर जो है इसमें क्या है, ये एनिमल फिजियोलॉजी का ही एक चैप्टर है, ठीक है, जो आप लोगों का इसी वाले पोर्शन में कवर हो जाएगा, जो ये वाली यूनिट है, ठीक है। तो उसको हम क्रॉस कर लेते हैं। और ये वाला चैप्टर क्या है, ये देखिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, प्लांट और एनिमल का। तो देखिए आप लोगों ने प्लांट का रिप्रोडक्शन तो अभी पिछले जो यूनिट थी, जो लास्ट हम लोगों ने डे में कवर किया था, उसमें भी एक चैप्टर आप लोगों का आ रहा था, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहीं से कवर हो गया। और बाकी आप लोगों का यहाँ पे एनिमल का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बचा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ओके। और फिर इसके बाद एक और यूनिट है जो इसमें कवर नहीं हो पाई है, वो है आप लोगों की ह्यूमन हेल्थ। तो आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर के नेम समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से हैं। ये बात हो रही है पार्ट एच की। अब हम देखेंगे पार्ट सी में आप लोगों का कौन कौन सा पोर्शन सेम कवर हो जा रहा है। ये देखिए, ये आप लोगों का पार्ट सी है, ठीक है। पार्ट सी में देखिए सेम इवोल्यूशन हो गया कवर, सेल बायोलॉजी हो गया कवर, टिश्यू हो गया कवर, जेनेटिक्स हो गया कवर और ये देखिए डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने आप लोगों को भी बताया था ना, क्लास 11th का आप लोगों की फर्स्ट यूनिट होगी कवर। इसके अलावा देखिए फ्लावरिंग प्लांट एंड प्लांट फिजियोलॉजी, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये हम लोगों ने डे 1 में कर लिया था। अगर इसे अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो इसको पहले कवर कीजिए, ठीक है। फिर आज का जो है टारगेट आप लोग स्टार्ट कीजिए। और फिर देखिए प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी हमारा लास्ट वीडियो में ही कवर हो जाएगा। इसके अलावा फिर देखिए एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में भी क्या नाम है, ये वाला पोर्शन भी जो है पूरा पिछले वाले यूनिट एच में, सो ये वाली जो यूनिट है ये भी आपकी यूनिट एच में कवर हो जाएगी। और इस वाली यूनिट में आप लोगों को क्या टॉपिक देखना है, विटामिन वाला टॉपिक जरूर देख के जाना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है विटामिन ए, बी, सी, इनकी कमी से क्या होता है, इसका नेम क्या होता है, ठीक है। राइबो फ्लेविन नेम किसका होता है, ठीक है, या नियासिनामाइड नेम किसका होता है, ऐसे करके। अब देखिए इन्वायरमेंट, ये वाला टॉपिक भी देखिए इजी टू कवर था ना हमारा यूनिट एच में, पार्ट यूनिट 5 में हो गया था, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। मैं वैसे कोशिश करूँगी कल एक 1 शॉट वीडियो लेके आऊँ, जिसमें आप लोगों का बायो वाला पोर्शन जो है पूरा अच्छे से हम देखेंगे कहाँ से हमने क्या क्या कवर कर लिया है। कल नहीं तो परसों तक आप लोगों का टारगेट रहेगा कि बायो वाला जो आप लोगों का सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। ये देखिए इन्वायरमेंट वाला टॉपिक। अब देखिए हेल्थ एंड हाइजीन, ये वाला यूनिट भी तो अभी आप लोगों ने देखा ना कि आपका पार्ट सी में, पार्ट एच के पार्ट यूनिट सी में था, ठीक है।
और फिर ये देखिए प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ये वाला पोर्शन भी आप लोगों का कवर हो गया। तो देखा आप लोगों ने, आप लोगों का जो पार्ट सी है, ठीक है, इसमें से आप लोगों का एनवायरनमेंट वाला टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है। ये यूनिट 9 कवर होगी, 2 यूनिट तो ख़त्म ही हो गई, तो टोटल यूनिट 9 है, जिसमें से आप लोगों को आप यूनिट 7 ही करनी है। ओके, सो मिलेंगे हम कल फिर डे 3 के साथ और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरीज़ हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों की तैयारी कैसे चली है उसको भी बता सकते हैं। फिर हम मिलेंगे कल को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।